हेलो हाय गाइस। देखो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 है वो क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। और जैसा कि मैंने कल बता दिया था कि अपन कल की क्लास में चैप्टर नंबर 5 के जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल उन एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है, इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सोल्व करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, एपी हमें क्या दे रखी है, माइनस के 5 माइनस 1 3 7 और डैश डैश, ये आगे तक चलती जा रही है। यहां से देखो हमारे पास समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, a1 या फिर a। हमारे पास क्या होता है प्रथम पद, तो हमारे पास a1 कितना आ गया, यहां से माइनस के 5। प्रथम पद तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 5। और हमें अब ज्ञात क्या करना है, सार्वंतर। सार्वंतर हमारे पास क्या होता है, जस्ट पहले बाद की संख्या में उससे पहली वाली संख्या को यदि हम घटा देते हैं तो वो हमारे पास क्या जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो यहां से देखो a1 की वैल्यू a2 हमारे पास कितना, माइनस के 1, और d होता क्या, सार्वंतर a2 माइनस a1। सोल्व करते हैं, माइनस के 1 और माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 5, क्या हो जाएगा माइनस के 1, माइनस माइनस क्या हो गया यहां से प्लस, और 5 कितना हो गया 4। तो हमारे पास देखो प्रथम पद तो हमारे पास कितना आ गया, a1 5 माइनस के 5, और सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया 4। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमें ये ज्ञात करना था। एग्जांपल नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो देखो हमें एग्जांपल सेकंड क्या दे रखा है, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों की जांच कीजिए। ये हमें दो संख्याओं की क्या दे रखी है, सूची दे रखी है। हमें जांच करके बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो अपन किसी भी संख्याओं की सूची के लिए समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात करते हैं कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उनका अंतर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि हमारे पास अंतर सेम है तो दी गई संख्याओं की सूची क्या आएगी, समांतर श्रेणी है अर्थात नहीं है। यदि सार्वंतर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अपन देखते हैं हमारे पास संख्याओं की सूची क्या दे रखी है, 4 10 16 और 22 डैश डैश। यहां से a1 हमारे पास कितना है 4, a2 हमारे पास कितना है 10, a3 कितना है 16 और a4 हमारे पास कितना है 22। यहां से जांच करते हैं d, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 माइनस 4, कितना बचेगा ऐसे 6। और नेक्स्ट पदों के लिए जांच करते हैं तो a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 माइनस 10, यहां से कितना बचेगा 6। यहाँ पे देखो दोनों पदों में हमारे पास सार्वंतर वो क्या है, सेम आ रहा है। सार्वंतर सेम है तो दी गई संख्याओं का अनुक्रम या फिर सूची है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिख देंगे a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। सार्वंतर समान है अतः यह एक क्या है, एपी है। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट होगा सेकंड, हमने इसमें क्या देखा है, माइनस के 2 2 माइनस के 2 2 और माइनस के 2 डैश। वही यहां से a1 हमारे पास कितना माइनस के 2, a2 कितना है 2, a3 है माइनस के 2, a4 कितना है 2। d याद करेंगे a2 माइनस a1 2, और ये देखो माइनस करेंगे फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4। अगले पदों के लिए a3 माइनस a2 माइनस के 2 और a2 कितना है माइनस के 2, क्या जाएगा माइनस के 4। यहां पे देखो हमारे पास सार्वंतर क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सार्वंतर समान नहीं है अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। और यही हमें क्या करना था, जांच करना था कि संख्याओं का अनुक्रम की जांच कीजिए कि यह अनुक्रम एक एपी
फिर नहीं है। ये एग्जांपल नंबर सेकंड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, देखो एग्जांपल नंबर थर्ड हमें दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले चार पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करना है, इनके अगले चार पद लिखने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं, हमारे पास सीपी क्या दे रखी है, पीपी क्या दे रखी है, 0 माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 और ये आगे तक चलते जाए। यहां से a1 हमारे पास कितना है 0, a2 कितना है माइनस के 3, a3 कितना हमारे पास माइनस के 6 और a4 हमारे पास कितना है माइनस के 9। यहां से d की वैल्यू याद करें तो क्या होता है a2 माइनस a1, वैल्यू पुट करते हैं। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 3 और माइनस a1 कितना है 0, तो माइनस के 3। अगले पद के लिए याद करते हैं, a3 माइनस क्या हो जाएगा a2, a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 6 और माइनस a2 की वैल्यू कितनी है माइनस 3, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस के 3। यहां से देखो हमारे पास सार्वंतर d है वो हमारे पास कितना आ गया माइनस के 3, सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया माइनस के 3। अब सार्वंतर ज्ञात करने के बाद में हमें क्या दे रखा है कि इसके अगले चार पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें कितने पद दे रखे हैं 1 2 3 4, चार पद हमें दे रखे हैं और अगले चार पद ज्ञात करने, मतलब इसके बाद का पद कौन सा होगा a5, और a5 हमारे पास होता क्या है a प्लस 4b। a1 की वैल्यू a या फिर a1 कितना हमारे पास 0 प्लस 4 इंटू माइनस के 3, 0 माइनस 4 3 जा 12 माइनस के 12, और a6 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 5d, a की वैल्यू वही 0 5 इंटू माइनस के 3 माइनस के 15, और a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a 0 प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 18, और a7 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 6d, तो a7 कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू माइनस के 3 माइनस के 24। सॉरी a7 तो हमने ज्ञात कर लिया था, a8 ज्ञात करना है। तो a7 तो हमारे पास कितना आ गया, a8 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 7d, a8 क्या हो जाएगा वही a की वैल्यू 0 प्लस 7 इंटू d की वैल्यू माइनस के 3, a8 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के 21। तो हमारे पास देखो सार्वंतर तो कितना हो गया माइनस के 3, और समांतर श्रेणी के अगले चार पद क्या होंगे हमारे पास माइनस 12 माइनस के 15 माइनस के 18 और माइनस के 21, अगले चार पद ये हमारे पास। अब देखो इसी प्रकार से इसमें सेकंड होगा, सेकंड के बारे में अपन बात करते हैं। समांतर श्रेणी हमें क्या दे रखी है माइनस के 1 माइनस के 5/6 और माइनस के 2/3। यहां से भी अपन सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, d की वैल्यू, उसके बाद में इसके अगले चार पद ज्ञात कर लेंगे। देखो करते हैं, एपी हमें क्या दे रखी है माइनस के 1 माइनस के 5/6 माइनस के 2/3 और डैश डैश से आगे तक चलती जाए। यहां से a1 हमारे पास कितना माइनस के 1, a2 कितना है माइनस के 5/6, a3 कितना है माइनस के 2/3। यहां से अपन सार्वंतर ज्ञात करें d क्या होता है a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 5/6 माइनस a1 कितना है माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। एलसीएम यहां से कितना आ गया 6 आ गया, तो माइनस के 5 प्लस इसके अपॉन में अपन क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो हमारे पास देखो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6, यहां से कितना हो जाएगा 1/6। अगले पदों के लिए याद करें तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 हमारे पास कितना है माइनस के 2/3 और माइनस a2 हमारे पास कितना है माइनस के 5/6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 5/6।
यहाँ से 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास कितना होगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 2 जा 6 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 जा 4 -4 और प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1/6 साधारणतः तो कितना आ गया d 1/6। अब हमें ज्ञात क्या करने हैं तथा इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखो कुल कितने पद दे रखे हैं 1 2 3 3 पद हमें दे रखे हैं, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 3 से जस्ट अगला पद कौन सा होगा a4 a5 a6 a7। तो देखो यहां से ज्ञात करते हैं a4 हमारे पास क्या हो जाएगा a + 3d, a की वैल्यू कितनी है 0 -1 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1/6 3 2 जा 6 -1 प्लस 1/2। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -1/2। a5 हमारे पास कितना जाएगा a5 होता क्या है a + 4d, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1/6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यहां से -1 प्लस 2/3 एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3 1 मान सकते हैं। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1/3। a6 हमारे पास क्या होता है a + 5d, a की वैल्यू -1 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू 1/6 -1 प्लस 5/6। यहां से एलसीएम कितना आ गया 6/1 मान सकते हैं। एलसीएम 6 आ गया। यहां से 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 5 कितना हो जाएगा -1/6। a7 हमारे पास क्या हो जाएगा a + 6d, a की वैल्यू -1 प्लस 6 इंटू 1/6 -1 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना होगा 0। तो हमारे पास देखो अगले 4 पद क्या आ गए -1/2 -1/3 -1/6 और 0। तो हमारे पास देखो सारवंतर तो कितना है सारवंतर कितना है 1/6 अतः और एपी के अगले 4 पद क्या -1/2 -1/3 -1/6 और 0। यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था कि सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सारवंतर तो कितना आ गया 1/6 और 4 पद हमारे पास ये आ गए -1/2 -1/3 -1/6 और 0। नंबर 3 है वो भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। बाकी एग्जांपल के बारे में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।